हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आपका स्वागत है कोहोर्ट 1 के सेशन नंबर 3 ऑन परसेंटेज में। कोहोर्ट मेथड इज प्राइमरली अ मेथड वेरिन वी आर आइडेंटिफाइंग कि ये जो मॉड्यूल बना रहे हैं दैट इज फॉर हुम, दैट इज व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ये मॉड्यूल उन बच्चों के लिए है जो बच्चों की तैयारी एकदम जीरो से करना चाहते हैं। लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अगर जो भी बच्चा एकदम जीरो से कर रहा है, ठीक है, भले अभी that is in the month of December he is sitting and he is preparing for you can say CLAT 2022 or 2023 और ऐसे बच्चे जो मैथ में बहुत वीक है और वो फंडामेंटल डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये मॉड्यूल है। उनको कोहोर्ट 1 के पूरे मॉड्यूल देखने चाहिए, then they have to jump to cohort 2 modules and then they will jump to cohort 3 and thereby they will be in a position to develop their concepts in a good way, they will develop their skills in a better way, ठीक है। So these are the kind of basic modules। ये तीसरा मॉड्यूल है। पहले दो मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? In the first module we understood the concept of percentage, we understood that percentage is nothing but a ratio, ठीक है, which is a comparison between two quantities। तो इस वहां पे हमने ट्रिक सीखी थी कि परसेंटेज ढूंढना कैसे। ओके, हमने देखा था कि इट इज लाइक रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ताकि परसेंटेज अच्छी तरीके से हो सके। इन द सेकेंड सेशन वी एक्चुअली डेवलप्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, ठीक है। देन वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज पॉइंट चेंज। Okay, then we also went to understand that how the changes in the numerator or changes in the denominator will impact overall value, and then we also understood one very interesting trick कि भैया अगर कोई we can say formula a into b के फॉर्मेट में है और a और b में दोनों में चेंज होता है, ठीक है, तो आपका आंसर कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, हमने वहां पे ट्रिक भी सीखी थी। आज एक और कंसेप्ट सीख रहे हैं अबाउट एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई चीज एप्रिशिएट होती रहती है, डेप्रिशिएट मतलब कोई चीज डेप्रिशिएट होती रहती है, मतलब कोई चीज इंक्रीज, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। कोई वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यस और नो? सो दोस्तों, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू विच मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू, ठीक है, over a certain period of time. Okay, for example, let's say there is some original value which is p and annually it is increases by r percentage. So after you can say certain period, let's say n years, the what is the final value after n years? So let's say initial value was p, after n year it is p dash, then it is given as 1 plus r upon 100 टू दी पावर n। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया एप्रिसिएशन। और अगर मैं डेप्रिसिएशन का सोचता हूं, सो माय डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, ठीक है, इज वेरी सिंपल। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इज p डैश इंटू 1 माइनस प्लस होगा तो एप्रिसिएशन, माइनस होगा तो डेप्रिसिएशन। यस और नो? दिस इज हाउ द कैलकुलेशन विल वर्क। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। लेट मी टेक एन एग्जांपल। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इट बिकम सो फास्टर फॉर यू। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज करंटली एट 30 मिलियन, ठीक है। द नंबर हैज बीन इंक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल से ये नंबर बढ़ रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज 15% एवरी ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 3 years फ्रॉम नाउ? Today it is 30 million. Today it is 30 million. After 3 years, what will be the population? So this is increasing at 15%. So this is 1 plus 15 upon 100 to the power 3. That's your new population. Yes or no? So this is nothing but 30 into 1.15 to the power 3. ठीक है, अब 1.15 to the power 3 will be possibly complex. 1.15 will possibly be complex. ठीक है, the faster way of doing this would be 30 का पहले 15% निकालते हैं। 30 का 10% कितना है? 3। ओके, 5% कितना होगा? 1.5। so this is 4.5। so this is 34.5 एक साल का इंक्रीज होने के बाद। ओके, वापस 15% निकालते हैं। so 10% is 3.45,
ठीक है, एंड यू कैन से 5% इज 3.45 का आधा, ठीक है, विच इज 1.725. ओके, सो दिस बिकम्स कितना, 5 7 7 4 11, दिस इज 5.175. 5 7 6 9, दिस 39.675. ये 15% बढ़ गया, वापस 15% क्योंकि 3 साल हुआ, ये सुनो 3 साल हुआ, ठीक है. सो व्हाट डू आई डू, 39.675 का 10% इज 3.9675, उसका आधा करेंगे तो 5% मिलेगा, ठीक है. सो भैया 3.965 का आधा, ठीक है, वुड बी 1.9 के आजू बाजू कुछ होना चाहिए था, ठीक है. पर मैं उसको सीधा बहुत ही अप्रोक्सीमेट करना चाहूंगा, तो 3.9675 को मैं 4 मान लेता हूं, ठीक है, उसका आधा करूंगा, सो दिस इज 2, सो अप्रोक्सीमेटली 5.9675, सो दिस इज 5.9675, सो दिस बिकम्स 5 12, ठीक है, 14 16 1, ठीक है. सो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 45.6425, विच इज अप्रोक्सीमेटली आई एम वेरी नियर टू दैट. देखिए मुझे ये 15% ऐसे टुकड़े टुकड़े में करने में इजी पड़ता है. व्हाट आई हैव डन वाज, यू कैन से पहले 30 का 15% निकाला फॉर 1 ईयर, उसकी जो भी वैल्यू आई उसका 15% निकाला, दैट इज फॉर सेकेंड ईयर. उसकी जो भी वैल्यू आई है ना, उसका 15% निकाला, दैट इज फॉर थर्ड ईयर. दिस इज व्हाट माय फाइनल वैल्यू वाज. ओके, मैंने 3 बार 15% ऐड किया. ओके, सो इन अनदर वे आई हैव डन दिस एज 1.15 का क्यूब. ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी मैनेजेबल विथ एवरीवन. ओके, ग्रेट. डेप्रिसिएशन में माइनस होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन में माइनस होता है. चलिए देखते हैं. फाइंड द अप्रोक्सीमेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ कार परचेस्ड 2 years ago. Its current value is 1 lakh and it is constantly depreciating at the rate of 1% per annum. हर साल 1% से कम हो रहा है और कम होते होते 2 साल के बाद आज you can say 1 lakh है. Today it is 1 lakh. Okay, what was the original value? We don't know original value, ठीक है, but it was decreasing by 1% for 2 years. So this is original value is nothing but, you can say 1 minus, you can say 1 upon 100 becomes, you can say 0.99 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 लाख. ठीक है, नाउ दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख के डिवाइड बाई 0.99. ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना है ना वुड बी रीजनेबली चैलेंजिंग. ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप सीधा है ना डिवाइड करके देख लोगे, क्योंकि 1/99 का वैल्यू हमें पता नहीं है. ठीक है, हाँ ऑप्शन होगा, जैसे ये ऑप्शन अगर एग्जाम में दिया गया होगा तो व्हाट विल आई डू इज 102030 का मैं 1% निकालूंगा, वो माइनस करूंगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका 1% वापस माइनस करूंगा एंड चेक करूंगा कि एम आई रीचिंग टू 1 लाख और नॉट. इज दैट ओके? ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर सकता हूं, पर आई विल डू दिस इन अ वेरी सिंपल वे. बराबर है? ठीक है, दिस इज 1 लाख के पीछे 2 0 और 99. simple. 99 ones are 99. I'm left with 1. You can say, so this is 0. वापस you can say this is 99. You can say ones are 99. ठीक है, उस तरीके से मैं काम करूंगा, पर ध्यान रहे ये स्क्वायर होना चाहिए था, सॉरी ये स्क्वायर था. ठीक है, तो ये सीधा मुझे 99 का स्क्वायर करके कैलकुलेट करना पड़ेगा. कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम डेप्रिशिएट करने जाते हैं, थोड़ी मेहनत जरूर मांग लेता है. ठीक है, बट क्या करे, यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड आई बिलीव यू विल बी इन अ पोजीशन टू मैनेज. ठीक है, जनरली एग्जामिनर आपको जो नंबर देता है ना वो स्क्वायर या क्यूब जैसा ही देता है. ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना, ठीक है, वैसे क्वेश्चन जनरली नहीं देते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं आता है. ठीक है, एग्जाम में कैसा आता है चलिए देखते हैं. अ बिल्डिंग वर्थ 1728000. व्हेन आई एम रीडिंग दिस 1728000 सॉरी 000, मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रहा है. 1728 इज द क्यूब ऑफ 12. क्या बात कर रहे हो सर, ये याद रखना पड़ेगा बिल्कुल. ठीक है, ऑन लैंड वर्थ 729. 729 is 9 cube. ठीक है, after how many years will the both value be same if worth of the land
appreciates at 20% per annum. लैंड की वैल्यू आज 729,000 है and it is appreciating at 20% per annum, so 1.2 है ना, कितने साल के बाद देखना है, बोला कितने सालों के बाद ये वैल्यू इज इक्वल टू द बिल्डिंग डेप्रिशिएट्स, बिल्डिंग कितना है 1728,000 इंटू 10% से वो डेप्रिशिएट हो रहा है, सो दिस बिकम्स 0.9 ऑफ एन. ये इक्वेशन समझ आया? ये आपकी लैंड वैल्यू थी, लैंड वैल्यू एप्रिशिएट बाय 20%, सो प्लस हो गया. ठीक है, दिस वॉज यू कैन से द वैल्यू वॉज डेप्रिशिएटिंग बाय 10%, सो ये डिक्रीज हो गया. ओके, सो दिस इज बिल्डिंग. ओके, सो आप देख सकते हैं कि मेरे लिए कैलकुलेशन बिकम्स रीजनेबली मैनेजेबल. 729 डिवाइड बाय 1728 इज इक्वल टू 0.9 to the power n upon 1.2 to the power n. ये चला गया, ये चला गया. 729 is 9 का क्यूब एंड 1728 is 12 का क्यूब, और यहाँ पे 9 और 12 है. ऑटोमेटिकली n की वैल्यू क्या हो गई 3 years. So that is the answer. Generally in the appreciation and depreciation questions, the values are given to you as a square, क्यूब डायरेक्टली दिया जाएगा. ठीक है, और यही होता है एग्जाम में, एप्टीट्यूड की एग्जाम में. आपको अगर स्क्वायर्स और क्यूब याद है और आपको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के सवाल पूछे, आप फटाफट कर पाओगे. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. चलिए, बहुत बढ़िया. तो ये था आपका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट. ठीक है, दिस वाज एन इजी कंसेप्ट. दिस इज अ स्मॉल मॉड्यूल. सो व्हाट डिड वी लर्न इन द एंटायर पार्ट ऑफ द कंसेप्ट? इन द नेक्स्ट मॉड्यूल आई एम गोइंग टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, पर ये कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया. ओके, सो दोस्तों, परसेंटेज में आपको ये कुछ फंडामेंटल याद रखने हैं. परसेंटेज एंड रेशियोज आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन. इसीलिए मैंने बोला था परसेंटेज इज इक्वल टू रेशियो. इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज. परसेंटेज इज सिंपली अ रेशियो आउट ऑफ 100. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So there is a difference between a ratio when there is a comparison between two quantities. This is a ratio and this ratio is multiplied by 100 brings you percentage. There is a difference between actual change and a percentage change in the value. Absolute change is a normal difference. Percentage change is given by new value minus old value upon old value into 100. Is that comfortable? Percentage change may be positive, may be negative. If percentage change is positive, it is known as percentage increase. Okay. While if percentage change is negative, it is known as percentage decrease. Okay. Percentage change is very important for your data interpretation and case-based questions. Thereby you have to master that concept. So session number 2, very important. If there are multiple percentage changes, you can apply all changes simultaneously by using a formula called A plus B plus AB upon 100. And when we talk about appreciation and depreciation, ठीक है, we have, you can say appreciation का formula is 1 plus R upon 100 to the power n, and depreciation is 1 minus R upon 100 to the power n. This is what you can very well do. Okay. In fact, ये ध्यान रहे, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा था, है ना, यहाँ पे इन्होंने पूछा था, देखिए कैसे बोला था. ठीक है, डेप्रिसिएशन 1% का हो रहा था. ठीक है, सो ओवरऑल 2 साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ? तो आई कुड हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला कॉल्ड A प्लस B प्लस AB अपॉन 100. सो -1 प्लस -1 प्लस -1 इंटू -1 अपॉन 100. So -1 is -2. ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस, 2 upon 100. ठीक है, so 2 upon 100 is a percentage in terms of 0.02. So -2 minus 0.02 is minus, you can say 1.98. Okay, so overall minus 1.98 से अमाउंट डिक्रीज हुआ. ठीक है, मुझे डायरेक्टली अगर परसेंटेज पूछा होता, आई कुड हैव डन दिस. ओके, ठीक है. सो दोस्तों, आपने सीखा कि किस तरीके से क्विक परसेंटेज कैलकुलेशन किया जा सकता है, किस तरीके से इसके कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे.
ठीक है, दैट मॉड्यूल विल बी फॉर कोहोर्ट 2 स्टूडेंट्स। अगर आपके ये फंडामेंटल हो चुके हैं तो आप अपग्रेड हो रहे हो, एंड आपका अपग्रेडेशन की वजह से आप कोहोर्ट 2 में जाएंगे। कोहोर्ट 2 में आपको वो कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन कैसे क्विकली सॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोहोर्ट 3 में हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट, thank you very much for watching this. Don't miss out to like these videos, subscribe to our channel, and subscribe to our website called protalent.digital. There is no .com, there is no .in, it is protalent.digital. That's it. ठीक है, मजेदार सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बड़ा फायदा होगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।